हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर डबल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करेंगे 10 साल की लड़की के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को देखिए 4 फोल्ड करके ले लिया है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ में निकालेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो है 11 इंच। तो हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है 12 इंच पर। 12 इंच पर मार्किंग करने के बाद इस लाइन को कर देना है स्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है वो है 10 इंच। तो 10 इंच का हाफ करेंगे हम 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। इसका सामना देखने के लिए भी हमने यहाँ पर 5 इंच पर ही मार्किंग करनी है। और 5 इंच वाली मार्किंग को 5 इंच से स्ट्रेट में ऐसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर हमने जो आर्म होल रखना है वो भी हमने यहाँ पर 5 इंच ही रखना है। इसके बाद इस लाइन को भी अब हमने यहाँ से स्ट्रेट कर देना है। और जो हमारी चेस्ट है वो है यहाँ पर 12 इंच, यानी कि 24 इंच अराउंड में, और फ्रंट में 12 इंच। तो 24 का हम यहाँ पर 4th पार्ट करेंगे तो 6 आएगा। जो फ्रंट पार्ट है वो 12 इंच का है। अगर हम ऐसे राउंड में करते हुए नापे तो वो 24 इंच है। 24 इंच का 4th पार्ट आएगा यहाँ पर हमारा 6 इंच। उसके बाद जो कमर है वो है हमारी 22 इंच। जो कमर है वो है 22 इंच। 22 का 4th पार्ट यहाँ पर हमारा आएगा 5.5। अब हमने यहाँ पर 6 इंच वाली मार्किंग को 5.5 यानी कि 5.5 वाली मार्किंग से मिला देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐसे फ्रेंच कर्व से राउंड शेप दे देनी है। अब हमने फ्रंट वाली राउंड शेप देने के लिए जितना हमने यहाँ पर आर्म होल लिया था उसका हाफ करना है। यहाँ पर इंची टेप रखना है और हमने हाफ इंच अंदर की साइड में चले जाना है। उसके बाद इस वाली मार्किंग को इस वाले पॉइंट के अंदर से क्रॉस करते हुए नीचे वाली लाइन पर मिला देना है। अब हमने यहाँ पर मार्किंग को हाफ इंच में से क्रॉस करते हुए मिला दिया। अब हमने यहाँ पर फ्रंट का राउंड देना है। बैक का राउंड हमने यहाँ पर दिया था, फ्रंट का राउंड हम यहाँ से देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा हमारा फ्रंट का राउंड। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको भी स्ट्रेट में ऐसे मिला देना है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, 1 इंच उठाना है, क्योंकि इसके नीचे जैसे ही चुन्नट वाला फैब्रिक जुड़ेगा तो फिर वो इसको ऊपर की नीचे की तरफ खींचेगा। जितना ये से नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही ये लटकेगा। तो यहाँ पर 1 इंच हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वहाँ से उठाना है। और इस 1 इंच वाले पॉइंट को हमने जस्ट यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज है उसके सेंटर से मिला देना है, कुछ इस तरह से। ये वाला पार्ट हम यहाँ से थोड़ा ऊपर लेंगे और यहाँ पर पूरा लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच उठाया है। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक पार्ट को ही कट करके अलग निकालना है, फिर हमने फ्रंट को निकालना है। अब यहाँ पर हमारा ये ऊपर वाला है जो इसको साइड करना है और ये हमने बीच से निकाल देना है। ये हमारा बैक पार्ट।
अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की छंटाई कर लेनी है। पर हमारा ये फ्रंट वाला आर्म होल है, आर्म होल की शेप है, उसको भी हमने यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद दोनों साइड हमने ये अपनी फिटिंग वाली मार्किंग उठा लेनी है। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट और जो ये है हमारा बैक पार्ट। इस तरह से हमारे लाइनिंग के पीस कट हो चुके हैं। अब हमने इन्हें मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा, इसके ऊपर इस तरह से दोनों पार्ट को रखकर इसको कट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसके नीचे के घेर को कट करना है। यहाँ पर ये मैंने लाइनिंग लिया है, इसको डबल में फोल्ड किया है। अब इसको मैंने ऐसे करते हुए इसको 4 फोल्ड कर लिया है और जो इसकी फोल्डिंग साइड है वो हमने अपनी साइड में रखनी है और जो ओपन साइड है वो दूसरी साइड में। जिस साइड से फोल्डिंग साइड हो उसी साइड से हमने यहाँ पर कमर की मार्किंग लगानी है। सबसे पहले हम यहाँ पर घेर के लिए जो लाइनिंग है उसको कट करेंगे और फिर मेन फैब्रिक को। यहाँ पर हमने अपने कमर के अकॉर्डिंग कट करना होता है। तो यहाँ पर हमारी कमर है 22 इंच, तो 22 इंच का हम यहाँ पर करेंगे 4th पार्ट। अगर हमने इसको ऐसे डबल में ही फोल्ड किया होता तब करते हम इसका डबल पार्ट। अब हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है 4 पार्ट में, तो हम इसका करेंगे 4th। तो 22 का 4th होगा हमारा 5.5 इंच। तो इस तरह से इंची टेप रखते हुए हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है। जहाँ पर हमारा 5.5 इंच आता है वहीं पर हमने इसकी मार्किंग कर देनी है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने 5.5 इंच पर मार्किंग की है। अब इस मार्किंग को यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने जो नीचे वाला फ्रॉक बनाना है वो बनाना है 30 इंच का। और जो हमारी ब्लाउज रहेगी वो रहेगी 11 इंच की। 11 इंच और नीचे का जो फ्रॉक रहेगा वो रहेगा 30 इंच। तो टोटल जो हमारी लेंथ है फ्रॉक की वो रहेगी 41 इंच। इसके बाद अब हमने यहाँ से इसको नापना है। इस साइड से ये आया हमारा 3.3 पर ही हमने यहाँ पर पूरे राउंड में इस तरह से इंची टेप को रखते हुए मार्किंग लगा लेनी है। पूरे में 3.3 तक हमने मार्किंग टोटल लगानी है। अब इसको यहाँ पर राउंड शेप दे देनी है। अब हमने जो ये राउंड शेप दी है, राउंड शेप देने के बाद अब हमने इसको नापना है कि ये हमारी राउंड होती कितनी है। तो ये हमारी यहाँ से अभी पूरी 5 इंच हुई है, हमें चाहिए 5.5। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा नीचे से इसकी मार्किंग लगा लेते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा नीचे कर सकते हो। अगर ज़्यादा आ रहा था ये राउंड तो फिर आपने ये मार्किंग थोड़ा 1/4 इंच ऊपर की साइड में लगा देनी है। अब हम यहाँ पर फिर से नापेंगे। अब हमारा यहाँ पर टोटल 5.5 यानी कि 5.5 इंच कंप्लीट है। उसके बाद जो नीचे वाला घेरा है वो है हमारा 30 इंच और टोटल लेंथ है जो है हमारी 41 इंच। अब हमने ब्लाउज ऊपर से निकाल लिया था 11 इंच। तो यहाँ पर जो ये हमारा राउंड आया इससे ऊपर हमने इंची टेप को 11 इंच निकाल देना है। तो हमारी ब्लाउज यहाँ पर हमने कट की थी 11 इंच। अब जितने भी आपके फ्रॉक की लेंथ है उतने इंच से आपने 2 इंच ऊपर मार्किंग लगा लेनी है, क्योंकि ये लाइनिंग है, लाइनिंग थोड़ा ऊंचा कट होती है। फ्रॉक की लेंथ है जो है 41 इंच। 41 में से हमने 2 इंच ऊपर करके लाइनिंग को लेना है।
तो यहाँ पर हमने लाइनिंग को लेना था 39 इंच, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लाइनिंग है वो थोड़ा कम है, तो ये तो हमारी नीचे आएगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये 37.5 आ रही है, तो हम 37.5 पर ही मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने इंची टेप को यहाँ कॉर्नर पर रखना है और इसको नापना है। ये हमारा आया 30 इंच। तो इसी तरह से हमने पूरे राउंड में 30 इंच पर मार्किंग कर देनी है। कनेक्ट होता है वहाँ तक हमने इसकी राउंड में मार्किंग करनी है और इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने ऊपर से जो बेल्ट की मार्किंग की है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारा घेर कट के रेडी हो चुका है। देखिए ये हमारे फ्रॉक के अंदर इस तरह से राउंड में लगेगा। अब यहाँ से जो हमारी कमर कट हुई है, एक बार हम उसको फिर से नाप लेते हैं कि ये कंप्लीट है कि नहीं। तो यहाँ से हमें टोटल चाहिए 11 इंच। तो ये हमारी 12.5 इंच कंप्लीट है। हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 11 इंच ये हमारी रेडी रहेगी। अब मेरे पास जो ये वाला फैब्रिक है ये है पूरा 4 मीटर। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है वो मैं डबल अम्ब्रेला में कट करूँगी। जो मैंने इसकी लाइनिंग कट किया वो सिंगल अम्ब्रेला में किया है। अब डबल अम्ब्रेला में इसको कट करने के लिए सबसे पहले इसको डबल में फोल्ड करेंगे। डबल में फोल्ड करने के बाद इसको फोर्थ में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम अब इसको रखेंगे। जो इसकी बंद साइड है वो हमारी साइड में होनी चाहिए। यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब जो हमारा लाइनिंग में से पीस निकला था, हमने दोबारा से मार्किंग करने की नीड नहीं है। इसी पीस को हम यहाँ पर रखेंगे और जस्ट इसके पास से मार्किंग कर देंगे। सेम यही वाली मार्किंग हम यहाँ पर भी उठाएंगे। ध्यान रखना आपने जो फोल्डेड साइड है फैब्रिक की वो अपनी साइड होनी चाहिए। अब ये हमारी कमर वाली मार्किंग लग चुकी है। उसके बाद हमने सेम वही प्रोसेस रिपीट करनी है। 11 इंच ऊपर की साइड में निकालना है जितनी भी आपकी ब्लाउज हो। उसके बाद जितना आपका फ्रॉक हो उतने इंच पर आपने मार्किंग लगानी है। हमारा फ्रॉक है यहाँ पर 41 इंच। हाफ इंच ऊपर से मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच नीचे से यहाँ पर बुकरम पट्टी लगेगी, तो हम ले लेंगे 42 इंच। तो इस इंच पर मार्किंग की है 11 इंच बाहर निकालते हुए। अब हमने इस कॉर्नर से यहाँ तक नापना है, ये कितना हमारा आता है टोटल। यहाँ से यहाँ तक आया हमारा 34.5। तो इसी तरह से राउंड में हमने 34.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी। अब हमारी यहाँ पर 34.5 इंच पर देखिए यहाँ पर राउंड में मार्किंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ से जहाँ पर मार्किंग लगाई है वहीं से इस तरह राउंड में इसको प्रॉपर कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने ऊपर से इसकी बेल्ट की भी वैसे ही कटिंग सेम कर लेनी है जहाँ पर मार्किंग लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक बार ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद जहाँ से आपको लगे थोड़ा बहुत अनइक्वल है उसको इक्वल कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत अनइक्वल हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पर नीचे से इसको इक्वल कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी डबल अम्ब्रेला फ्रॉक की इस तरह से देखिए कटिंग हो चुकी है। इसके अंदर ये बहुत सारा घेर आ जाएगा। जैसे ही हम इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, ये देखिए जो हमारी कमर का साइज है ये कितना ज़्यादा फैल गया है, जबकि हमने बिल्कुल पूरा इसको कट किया था। ये लाइनिंग से हमारा बहुत एक्स्ट्रा है क्योंकि ये हमने डबल
अम्ब्रेला में कट किया, लाइनिंग को हमने सिंगल में कट किया। ये देखिए लाइनिंग से ये हमारा इतना है। जितना भी ये हमारा पार्ट थोड़ा बहुत इधर उधर निकलता है तो यहाँ पर हम हल्की हल्की इसके अंदर गैदर्स डाल देंगे। वो हमने लाइनिंग के इक्वल ही कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पर प्लेट्स डाल सकते हो या फिर गैदर डाल सकते हो। अब हमने इसको दूसरी साइड से भी कट कर लेना है, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक कट हुआ है उसके 2 पार्ट हैं, तो लाइनिंग के भी अब हम यहाँ पर साइड से 2 पार्ट कर देते हैं। बाकी इसकी करने की नीड नहीं है, हम इसको ऐसे ही बंद में भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपके कंफर्टेबल के लिए मैं बिल्कुल स्टेप वाइज आपको बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी डिसकंफर्टेबल नहीं हो इसको बनाते टाइम। इसलिए मैंने लाइनिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और इस तरह से लहंगे को भी। इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको मिलेगी पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप इसके सेकंड पार्ट में देखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।